नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश जिसका कोई नाम तक नहीं जानता था, वो भी आज ललित मोदी की वजह से इतना हाईलाइट हो चुका है, इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। आप सभी ने न्यूज़ आर्टिकल्स ज़रूर देखे होंगे, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि वानुआतू वानुआतू नाम का एक देश है, जिनके प्रधानमंत्री जिनका नाम है जौथम नपात ने इसको अपनी नागरिकता या फिर अपने देश में एंट्री देने से बिल्कुल मना कर दिया है ललित मोदी को। तो ललित मोदी कौन है, ये वानुआतू क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। आप लोग जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर आप जरूर देख पाए होंगे कि यहाँ पे वानुआतू के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे इनकी एंट्री या फिर इनका एक्स्ट्राडिशन जो होता है, एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक दूसरे देश का क्रिमिनल अपने देश के अंदर आना चाहता है, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्राडाइट करती है, वो कंट्री उनको एक्स्ट्राडिशन देती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया है ललित मोदी को कि यहाँ पे वानुआतू की सबसे पहले हम देखें लोकेशन। अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो जहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, उसके जस्ट पास में आप देखोगे न्यूजीलैंड है। इस पूरे क्षेत्र को जो है वो ओशियानिया के नाम से जाना जाता है, ओशियानिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ओशियानिया के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीपों का समूह मिलेगा, जिसे अपन वानुआतू के नाम से जानते हैं। इस छोटे से देश ने, जिसकी आबादी 3.5 लाख के आसपास कुछ है, जो हमारे देहरादून जो सिटी है उससे भी एक छोटा यहाँ पे कंट्री है, उसने यहाँ पे ललित मोदी को एक्स्ट्राडिशन करने से या फिर यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया है। यहाँ पे इसकी कैपिटल और सबसे बड़ा जो आइलैंड है, टापू है, वो है पोर्ट विला के अंदर इनकी कैपिटल है, जिसकी आबादी जो है वो 49,000 के अराउंड है। 49,000 आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं, तो बहुत ही कम जनसंख्या का एक देश है। इसके बाद में कि यहाँ पे किससे इसे आज़ादी मिली या फिर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में देखें तो 30 जुलाई 1980 को इसे आज़ादी मिलती है। किससे आज़ादी मिली, तो इसे यूके तथा फ्रांस से इसे आज़ादी मिलती है। 30 जुलाई 1980 को इसे यूके तथा फ्रांस से आज़ादी मिलती है। ये पपुआ न्यू गिनी के पास में आने वाला वानुआतू एक टापुओं का देश है, जिसके अंदर 83 यहाँ पे टापू आते हैं, 83 यहाँ पे आइलैंड्स हैं, जो मेजरली वॉल्केनोज से बने हैं, जो मेजरली वॉल्केनो ज्वालामुखियों से बने हैं। अब हम जान लेते हैं कि ललित मोदी कौन है। आपने जरूर से इंडियन प्रीमियर लीग का नाम जरूर सुना होगा, आईपीएल जरूर आपने मैचेस बहुत सारे देखे होंगे, और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये फेवरेट स्पोर्ट है। तो यहाँ पे आईपीएल की जिन्होंने शुरुआत की थी या फिर जो इनके पहले चेयरमैन थे, वो हैं ललित मोदी, और जो कि एक बिजनेसमैन है, या फिर हम बोल सकते हैं भारत से एक बिजनेस में एक फ्रॉड के केस में यहाँ से भारत से ये भगौड़े घोषित किए जा चुके हैं, यहाँ से ये भाग चुके हैं। तो आईपीएल की शुरुआत यहाँ पे इन्होंने ही की थी, आईपीएल की शुरुआत इन्होंने की थी, और यहाँ पे सबसे पहले जो चेयरमैन है आईपीएल के, वो भी यहीं बने थे। तो यहाँ पे आईपीएल के फर्स्ट यहाँ पे रिलेटेड पर्सन है ललित मोदी। वैसे आपने नाम सुन रखा होगा। वानुआतू के बारे में देखें तो आर्टिकल्स बहुत सारे आ चुके हैं। 83 यहाँ पे जो आइलैंड्स है, 83 आइलैंड्स का ये ग्रुप है, जिसके अंदर आबादी जो है वो हमारे देहरादून से भी कम है। देहरादून जो हमारी सिटी है, उससे भी यहाँ पे आबादी जो है वो इसकी काफी ज्यादा कम है। इसके बारे में डिटेल्स देखें तो ये ज्यादातर बना हुआ है ज्वालामुखियों से, ज्वालामुखी के विस्फोट से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। वहीं पे आप देखोगे तो इनमें से जो 65 द्वीप हैं, इनके ऊपर लोग यहाँ पर रहते हैं। 65 द्वीपों पर ही यहाँ पर लोग रहते हैं। उसके अलावा जितने भी द्वीप हैं वो क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी है, इस वजह से उनके ऊपर रहता कोई नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 12,199 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पे ये 3,30,000, 3.5 लाख से भी कम यहाँ पे आबादी रहती है। जैसे हमारे, आपको पता हो, देहरादून के अंदर जो है हमारी आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है। देहरादून में लगभग 6 लाख के आसपास में हमारी आबादी है। यहाँ पे उस आबादी का भी लगभग ये आधा हिस्सा ही यहाँ पे कवर करता है। इतनी ही यहाँ पे जनसंख्या है, जिसमें इसकी जो
पोर्ट विला जो इसकी राजधानी है, इसके यहाँ पे आबादी या फिर जनसंख्या देखेंगे तो वो यहाँ पे सिर्फ 49,000 यहाँ पे जनसंख्या है। ये यूपीएससी के लिए, आरएएस के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। पूछा जा सकता है कि वानुआतू कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो ये ओशियनिया क्षेत्र में मिलता है। इसकी आबादी कितनी है? पोर्ट विला यहाँ की सबसे ज्यादा बड़ी यहाँ पे आइलैंड है। यहीं पे आप देखें तो 93% से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियंस है, ज्यादातर लोग जो है वो क्रिश्चियंस है। इसके अलावा इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर इसका देखा जाए तो यहाँ पे बिस्लामा, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये 3 इनकी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो ये फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्हें यूके तथा फ्रांस से आजादी मिली थी। तो आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? यहाँ पे इस न्यूज के बारे में आप कितना जानते थे, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए अनुष्का एकेडमी को सब्सक्राइब करें।